फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि बोन हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का काम करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो इंसुलेशन और एनर्जी का काम करता है। इसी तरह से कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही क्लियर हो रहा है। कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट करना या फिर बाइंड करना। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? बाइंडिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बाइंड करने का काम करता है, प्लस स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर अदर फंक्शन जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है विच इज टफ। कार्टिलेज क्या है? टफ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सेमी रिजिड है। ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, सेमी रिजिड है। कैसे कि ये बोन क्या है? बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, टफ होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ना वो बेंड हो सकती है ना वो फ्लेक्स हो सकती है। लेकिन कार्टिलेज बोन जैसा हार्ड नहीं है, उससे थोड़ा कम है। ऐसे ही हमारी जो मसल है, मसल बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन कार्टिलेज उतना ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट नहीं है। बोन और मसल के बीच में आता है कार्टिलेज, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इसीलिए कार्टिलेज को क्या बोला है? सेमी रिजिड। हालांकि ये टफ है। सेमी ट्रांसपेरेंट, इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट। इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, फ्लेक्सिबल होता है ये, एंड स्मूथ होता है। दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज किस सेल से बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट सेल से, विच आर एम्बेडेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं विद कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। एंड इस मैट्रिक्स में क्या होता है? कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स होता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक 6 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या रिलीज करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। एंड इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स कौन से होते हैं? ये फाइबर्स थ्रेड लाइक होते हैं एंड ये फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं। कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा तो ज्यादा टफ होगा कार्टिलेज, एंड इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं। इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ये है कॉन्ड्रोसाइट्स। एंड ये कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लैक्यूने। ये लैक्यूने में प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो इनके आसपास स्पेस होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स में कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज एवस्कुलर। एवस्कुलर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती एंड ए न्यूरल। ए न्यूरल का मतलब इसमें नर्व्स भी नहीं होती। कार्टिलेज बोन से इसलिए भी डिफर है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, एंड ए न्यूरल है, नर्व्स भी नहीं है। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? न्यूट्रिशन इज सप्लाइड टू कॉन्ड्रोसाइट्स बाय डिफ्यूजन। ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स के आसपास सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्टिलेज के आसपास सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ये कार्टिलेज लेता है। देन इसके फंक्शंस पढ़ते हैं कि कार्टिलेज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोवाइड सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन एक्सटर्नल ईयर, टिप एंड सेप्टम ऑफ नोज। सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है कार्टिलेज का? सपोर्टिव स्ट्रक्चर है ये। कहाँ पर? जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है उसकी सपोर्ट और स्ट्रक्चर बनाता है, शेप बनाता है। जो टिप एंड सेप्टम है हमारे नोज का, टिप और सेप्टम, उसका भी स्ट्रक्चरल सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या है? कार्टिलेज।
नेक्स्ट क्या है, शॉक एब्जॉर्बर एज अ कुशन वेयर बोन मीट बोन। सो जहां पर एक बोन दूसरी बोन से मीट करती है उसके बीच में एज अ कुशन का काम करता है। कुशन का क्या मतलब है कि वहां पर कार्टिलेज शॉक को एब्जॉर्ब करता है। शॉक एब्जॉर्ब करता है यानी कोई भी अगर इंजरी होती है या फिर जब मूवमेंट होती है बोन टू बोन की, जब जॉइंट की मूवमेंट होती है तो उसमें फ्रिक्शन भी नहीं होता, इजिली जो बोन्स है वो आपस में मूव कर सके या फिर जॉइंट मूव कर सके। सो वहां पर एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है ताकि फ्रिक्शन भी ना हो और इंजरी भी ना हो। सो एज अ क्वेश्चन वहां पर ये काम करता है कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स यानी बिटवीन इन द जॉइंट्स। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉइंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स मूव कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके कारण है, कार्टिलेज के कारण। और अदर स्ट्रक्चर्स, कुछ अदर स्ट्रक्चर्स में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इज फ्लेक्सिबल। देन फंक्शन इसका एक और है इन एयरवेज। सो जो हमारे एयरवेज है वहां पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अराउंड ट्रैकिया, सो ट्रैकिया के अराउंड भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। उन कार्टिलेजेस का क्या काम है, प्रिवेंट कोलैप्स एंड डैमेज। सो जो ट्रैकिया के अराउंड कार्टिलेजेस है, सो इसका मतलब है कि वो कोलैप्स से प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ट्रैकिया को हमेशा ओपन करके रखते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते, प्लस वहां पर जो डैमेज है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। देन एट एंड्स ऑफ रिब्स, जो रिब केज है उसके एंड्स पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है रिब्स के, उसका क्या काम होता है, हेल्प्स इन इंस्पिरेशन। सो रिब्स में जो एंड्स पे कार्टिलेज प्रेजेंट है वो इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो इंस्पिरेशन में क्या होता है, रिब केज आउटवर्ड और अपवर्ड मूव होता है, उस टाइम पर कार्टिलेज इसकी आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में काम करता है, हेल्प करता है इंस्पिरेशन में। और भी फंक्शंस है कार्टिलेज के, जैसे कि जो एम्ब्रियो है, जब बेबी वॉर्म में होता है मदर के, सो एम्ब्रियो में क्या होता है, बोन नहीं होती, कार्टिलेज होता है। सो उस टाइम पर जो कार्टिलेज है 7th वीक ऑफ लाइफ से क्या होता है, कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। देन कार्टिलेज में ओसिफिकेशन होती है, कार्टिलेज किससे रिप्लेस हो जाता है, बोन से। सो मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, सो दिस इज हाइलिन कार्टिलेज, जो कि बोन में रिप्लेस हो जाता है आफ्टर 7th वीक ऑफ एम्ब्रियो लाइफ। देन हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। सो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो ये जो कंपोनेंट्स है, जो मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बताया जिसमें कोलेजन फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स है, तो सब में सारे टाइप्स में ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी हर टाइप में डिफरेंट है। सो इनकी क्वांटिटी के बेस पे अलग अलग टाइप है कार्टिलेज के। सो फर्स्ट टाइप है हाइलिन कार्टिलेज। सो हाइलिन कार्टिलेज में कितना अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मिडल अमाउंट। मिडल अमाउंट यानी जो फाइब्रो कार्टिलेज है या फिर फिब्रो कार्टिलेज है, इसमें लीस्ट अमाउंट होता है, सबसे कम अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फिब्रो कार्टिलेज में होता है। एंड इलास्टिक कार्टिलेज में सबसे ज्यादा अमाउंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। सो हाइलिन कार्टिलेज में मिडल अमाउंट यानी फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के बीच का अमाउंट प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन, फिब्रो एंड इलास्टिक कार्टिलेज। नाउ टाइप ऑफ कार्टिलेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज। सो हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में हमारी बॉडी में पाया जाता है। ग्लास लाइक अपीयरेंस इसकी दिखती है, ग्लास लाइक ब्लूइश व्हाइट होता है ये, स्मूथ एंड शाइनी। सो इसलिए इसकी ग्लास लाइक अपीयरेंस नजर आती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 to 4 mm होती है। जितने भी कार्टिलेज होते हैं ये ज्यादा थिक नहीं होते, ये थिन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं, तो अगर इनकी जो वॉल है वो थिक होगी, सो जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, इसलिए ओनली ये 2 to 4 mm ही थिक होते हैं। इसमें जो कोलेजन पाया जाता है वो टाइप 2 कोलेजन पाया जाता है। वैसे जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज है इसमें टाइप 2 कोलेजन ही पाया जाता है। टाइप 2 कोलेजन का अनदर नेम है फेसिट, दैट इज फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन विद इंटरप्टेड ट्रिपल हेलिक्स। इसका जो फंक्शन है हाइलिन कार्टिलेज का, ये क्या है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेसेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स। सो मेनली हाइलिन कार्टिलेज जो जॉइंट्स में पाया जाता है, वहां पर जॉइंट्स में ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड स्मूथ सरफेसेस। जब जॉइंट मूव करता है तो उसके लिए एक हाइलिन स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जॉइंट्स में फ्रिक्शन ना हो मूवमेंट के टाइम पर। एंड ये कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड ऑन एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स दैट फॉर्म जॉइंट। सो जो एंड्स होती है लॉन्ग बोन के, जैसे कि ये एक लॉन्ग बोन है, सो
इसके एंड पर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। सो जहां पर ये पाया जाता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है लॉन्ग बोन के एंड पे, जहां पर दो बोन्स मीट करती हैं, जॉइंट बनाती हैं। फॉर्म्स एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होता है, वो जो एम्ब्रियो का स्केलेटन है वो कहाँ से बनता है? हाइलिन कार्टिलेज से। सो हाइलिन कार्टिलेज बाद में ओसिफाई होके बोन में कन्वर्ट हो जाता है या बोन में रिप्लेस हो जाता है। ऑल्सो बोन के सेंटर में भी हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है, जहां पर ओसिफिकेशन होती है बोन की। देन फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के जो कार्टिलेजेस है वहां पर पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है एंड ब्रोंकाई में भी हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। फॉर्मिंग कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज बनाता है। कोस्टल कार्टिलेज क्या है? अटैच रिब्स टू स्टर्नम। जहां पर रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच होती है, जो स्टर्नम हमारी ब्रेस्ट बोन है वहां पर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। देन ये हाइलिन कार्टिलेज का अपीयरेंस है, ये क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। सो ये कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रुप में पाए जाते हैं। सो ये ग्रुप में जहां पर पाए जाते हैं इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट नेस्ट या फिर सेल नेस्ट। एंड ये बाहर क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। देन है फाइब्रो कार्टिलेज या फिर फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज क्या है? सबसे टफेस्ट कार्टिलेज है सारे कार्टिलेज में। फिब्रो कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, इसलिए ये टफ होता है। टफ होता है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल, बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है ये, या फिर ना बराबर फ्लेक्सिबल होता है। डेंस मासेस ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? ये जो मासेस है ये ब्लू कलर के, ये डेंस है, ये कोलेजन फाइबर्स इसमें व्हाइट कलर के पाए जाते हैं। सो ये कोलेजन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर होता है फिब्रो कार्टिलेज में, सो इसलिए ये व्हाइट कलर का नजर आता है। सो मासेस ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। इसमें जो कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स होती है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ कोलेजन फाइबर्स फिब्रो कार्टिलेज में पाए जाते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू फाउंड इन। सो फिब्रो कार्टिलेज का क्या फंक्शन है कि ये सपोर्टिंग टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एज पैड्स बिटवीन वर्टिब्रा। सो हमारे जो वर्टिब्रा है, सो जो हमारे वर्टिब्रल बोन्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो दो बोन्स के बीच में, जैसे कि ये दो वर्टिब्रल कॉलम है, सो इनके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क कौन बनाता है? फिब्रो कार्टिलेज। सो एज अ सपोर्ट यहाँ पर ये काम करता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देन बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ नी जॉइंट। सो जो हमारा नी जॉइंट है वो जहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, मतलब दो बोन्स जहाँ पर आर्टिकुलेट करती हैं और नी जॉइंट बनाती है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? सेमी ल्यूनर कार्टिलेज। सो ये सेमी ल्यूनर कार्टिलेज भी किससे बना हुआ है? फिब्रो कार्टिलेज से। सो फिब्रो कार्टिलेज की अपीयरेंस ऐसी होती है, व्हाइट कलर में नजर आता है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड ये बीच में सेंटर में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन है इलास्टिक कार्टिलेज। सो इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलास्टिसिटी। सो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स। फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है क्योंकि इलास्टिक है, सो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कॉन्ड्रोसाइट्स लाई इन येलो इलास्टिक फाइबर्स। सो इसके जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो कैसे नजर आते हैं? येलो। सो डिफरेंस क्या है? ये कैसा नजर आता है? ब्लूइश वाइट, फाइब्रो कार्टिलेज वाइट एंड इलास्टिक कार्टिलेज येलोइश। सो येलो इलास्टिक कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ। इसका फंक्शन क्या? सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड शेप मेंटेन करता है। किसकी? पिन्ना और लोब ऑफ द ईयर। सो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना होता है एंड लोब होता है ईयर का, उसके सपोर्ट एंड शेप ये मेंटेन करता है। एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज। पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल वॉल। जो ब्लड वेसल की वॉल होती है इसमें ट्यूनिका मीडिया लेयर में इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो ब्लड वेसल को इलास्टिसिटी या एक्सपेंशन होने में हेल्प करता है। सो ये टाइप 2 एंड इलास्टिक फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, टाइप 2 कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। सो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि इसमें जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड इसका जो मैट्रिक्स है सबसे ज़्यादा अमाउंट में इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर टाइप 2 कोलेजन प्रेजेंट है हाइलिन कार्टिलेज में, फिब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 एंड टाइप 2 कोलेजन प्रेजेंट है एंड इलास्टिक कार्टिलेज में टाइप 2 कोलेजन साथ में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.